हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है वृश्चिक राशि की अगर आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो क्या आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। नो कांटेक्ट से क्या कांटेक्ट में आओगे, बात हो जाएगी, वो हम चेक करेंगे। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। देन मैं बताऊंगी कि आप दोनों की बात होगी कि नहीं होगी, आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं होंगी कि नहीं होंगी, और अगर चीज़ें सही होंगी तो कब तक होंगी, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपकी फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर। लाइफ रिव्यू, जजमेंट एंड वर्ल्ड। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। यूथ ऑफ फ्लेम्स एंड 6 ऑफ कीज। स्कॉर्पियोज के फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लेट्स सी, स्कॉर्पियोज चेक करते हैं। ऑन द हॉरिजॉन, सीक्रेट एडमायरर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ऑन द स्पॉटलाइट, इन द स्पॉटलाइट, मैस्कुलिन। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया, और ये कार्ड बोल रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, कोई फैसला आपको लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पे आपके लिए ना ये भी चीज़ें नज़र आ रही है मुझे वृश्चिक राशि की, किसी चीज़ को ख़त्म करना है और कोई एक नई शुरुआत आपको अपनी ज़िंदगी में करनी है। मतलब कोई फैसला आपको ऐसा लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को एंड करना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। स्कॉर्पियोज को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको खत्म करके पार्टनर को एक मौका दे देते हैं, फिर से रिलेशनशिप को चांस देते हैं। तो इसी चीज़ को एंड करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए जो भी आपने करना है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म को लेकर सोच रहे हैं। जो भी आपने पीछे टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताया, अच्छा या बुरा, आप उसकी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं कि आपके साथ पास्ट में पार्टनर के साथ अच्छा रहा टाइम या बुरा रहा, आपके साथ क्या कुछ हुआ। उसी के बेसिस पे आपको एक घोषणा करनी है, एक फैसला आपको लेना है, फाइनल फैसला लेना है कि आपको अब फाइनल करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, किस चीज़ को ख़त्म करना है। यानी कि पार्टनर को एक मौका देके पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है कि रिलेशनशिप को ही छोड़कर मूव ऑन करना है। तो कुछ एंडिंग्स एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, आप पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट भी कर रहे हैं, शक भी कर रहे हैं, और आप कोई गलत गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। आप इस तरीके का फैसला लेना चाहते हैं जिसमें चीज़ें आपके लिए सही रहें। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है स्कॉर्पियोस कि आप बहुत ज़्यादा ना अपनी मंजिल के करीब आए इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि बस अब हम काफ़ी हद तक अपनी मंजिल के करीब है, अब हमें फाइनल फाइनल चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको ऐसे भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी मंजिल के करीब आ चुके थे या आए हुए हैं, लेकिन आपको जो चाहिए इस रिलेशनशिप में शायद वो चीज़ें मिलती मिलती आपको नहीं मिली हैं। आप अपनी मंजिल के करीब आने के बावजूद भी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से, ये रिलेशनशिप आपको हासिल नहीं हुआ है। आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अधूरी सी हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। जैसे नेक्स्ट लेवल पे का मतलब एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, वैसे सी चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं हो रही हैं। और आपको लग रहा है कि एक ही पैटर्न, एक ही साइकिल इस रिलेशनशिप में चलता जा रहा है, चीज़ें गोल गोल उधर घूमती जा रही है, लेकिन चीज़ों में कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और आपके पार्टनर की अगर बात जैसे कि नहीं हो रही है, तो आपको ऐसे भी लग रहा है कि आपको क्लोजर नहीं मिला, आपको पता ही नहीं लग रहा कि ये हुआ क्यों, आपके पार्टनर ने आपसे बात बंद क्यों की करनी, आपने
भी क्यों बंद की बात करनी, लेकिन जैसा होता है ना कि कुछ चीज़ों का क्लोजर नहीं मिला हो आपको। जैसे इंसान होता है रिलेशनशिप को ख़त्म करता है, डिस्कस करता है कि भी नहीं रखना, ये कारण है भई, ये प्रॉब्लम है। तो कई बार होता है इंसान ऐसे ही छोड़ देता है, ऐसे ही चला जाता है और इंसान को समझ ही नहीं लगता कि हुआ क्या था। तो ऐसा-सा आपको एक फीलिंग सी आ रही है और एक देखिए मिसिंग फीलिंग सी भी आप महसूस कर रहे हैं, एक अधूरापन भी आप अपने पार्टनर के बिना महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है स्कॉर्पियोज़, तो आपकी लाइफ़ ही रुक गई है, आपकी ज़िंदगी ही थोड़ी-सी रुक गई है। आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन आप एक तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं डिसीज़न चॉइस लेने के लिए। दूसरा ये है कि किसी चीज़ को एंड प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करना इतना आसान नहीं हो रहा, एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। जैसे हो सकता है उनको सीक्रेट चेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या आपके मन में उनके लिए तारीफ़ है, प्रशंसा है, आप उनकी गुण गा रहे हैं। जैसे होता है ना सीक्रेटली आपने उनको ऑनलाइन किसी दूसरे प्रोफ़ाइल से चेक किया, कोई फ़ोटो लाइक कर दी, कुछ कमेंट कर दिया, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, यानी कि उनको पसंद, उनकी तारीफ़ की या कोई कमेंट किया। ये चीज़ें रह सकती हैं, सबके लिए नहीं रहेगा ये वाला कार्ड, कुछ लोगों के लिए रहेगा। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज़ को एंड करना है, कोई न्यू बिगिनिंग करनी है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब आ गए थे। आपको चीज़ें मिल सकती थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं, लेकिन मिलते-मिलते वो चीज़ें रुकी हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, तो आपके पार्टनर देखिए आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं स्कॉर्पियोज़, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में है, उनका एंथुसियाज़्म कम है, एक्साइटमेंट कम है, या आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ रही है, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ही नहीं है, चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। मतलब एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है तो दूसरे इंसान ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि उनको अपने लिए भी लग रहा है। अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया, बहुत अवेलेबल रहे आपके पार्टनर, तो उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको वो वापसी नहीं मिली। और अगर स्कॉर्पियोज़ आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, अवेलेबल रहे, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किया, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने उतना नहीं किया जितना आपने उनके लिए किया। ये एक एहसास है उनको, और इसीलिए उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में बैलेंस ही नहीं है, इक्वालिटी ही नहीं है। और देखिए कहीं न कहीं आपके पार्टनर को या तो और लोगों से अटेंशन मिलती है, मतलब आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, कोई इंसान उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, ध्यान दे रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका ध्यान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, आप किसी और से बात ना करें, किसी से ना मिलें, मतलब जो भी आप करें आपका सारा फ़ोकस आपके पार्टनर के ऊपर होना चाहिए, ये आपके पार्टनर की इच्छा है। लेकिन आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग बल्कि हो रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। अब हम चेक करते हैं कि आप दोनों की बात होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी। लेट्स सी स्कॉर्पियोज़। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट अगर चल रहा है जिन लोगों का, क्या उन लोगों की बात होगी? जिन लोगों के इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या वो सही हो जाएँगे? और कब तक चीज़ें सही होंगी, कब तक बात होगी, वो भी देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, शार्प। स्कॉर्पियोज़ वृश्चिक राशि वालों के बीच स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर की क्या बात होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी? कैजुअल डेटिंग, प्लेंटी ऑफ फिश, अवेलेबल। स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे जो आपके कार्ड्स निकले हैं, सबसे पहले देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर जो है वो पूरी होगी। ज़्यादा ये रीडिंग जो हमारी है नो कॉन्टैक्ट वालों की, तो सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बताऊंगी, यानी कि जिनकी टोटल बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि जिनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े बीच बीच में चल रहे हैं लेकिन बात हो रही है, वहाँ पे क्या रहेगा। ये दो चीज़ें कवर करेंगे।
सबसे पहले देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट का, जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बातचीत दिख रही है मुझे, लेकिन ये जो टाइम मुझे नज़र आ रहा है ये 2 महीने का दिख रहा है। मतलब जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन से लेकर अगले 2 महीने के बीच-बीच में आप लोगों की बात होगी। क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी होना। और नो कॉन्टैक्ट वालों की इच्छा क्या होगी? यही होगी ना कि पार्टनर से बात ही हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए, मैसेज आ जाए। ये ज़रूरी नहीं पार्टनर ही मैसेज करे, आप खुद भी कर सकते हैं। आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी। तो एक खुशी आपको महसूस हो रही है कि चलो यार फाइनली थोड़ी बहुत तो बात हुई, थोड़ी बहुत तो कम्युनिकेशन हुआ, वो चीज़ों को लेकर एक खुशी आपको महसूस हो रही है। और आपको ऐसा लग सकता है कि भी चीज़ों को ना कैजुअली रखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक एक बार बात हो रही है तो जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप। स्कॉर्पियोज़, आप और आपके पार्टनर, ये मैं नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बात आपकी भले ही होगी लेकिन कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में आएगा भी नहीं। एक तो आपने ये सोच रखी है कि भी चलो यार अच्छा हुआ, बात तो हुई, थोड़ी बहुत चीज़ें तो थोड़ी-सी शुरू हुई, जिसके कारण एक अंदर से खुशी फ़ील हो रही है, फुलफिलमेंट हो रही है कि भी चलो एक इच्छा पूरी हुई आपकी। आप खुद भी उन चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, पार्टनर भी चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं। और अगर आप कैजुअल रख रहे हैं ये सोचकर कि बाद में शायद चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी, तो अभी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती हुई भी नज़र नहीं आ रही हैं। ये सोचकर अगर आप बात कर रहे हैं, अभी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, यानी कि बात होगी लेकिन कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी जैसा आप चाहते हुए दिख रहे हैं। जस्ट एंड जस्ट कम्युनिकेशन रहेगा। और ये कम्युनिकेशन कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होगा स्कॉर्पियोज़ कि जैसे आपकी बात शुरू हुई तो बस लगातार 3-4 महीने बात ही होती जा रही है, वैसा नहीं रहेगा। एक टेम्परेरी तौर पे, टेम्परेरी फेज़ में आप लोगों की बात होगी कि जैसे होता है कि किसी महीने आपकी बात बहुत अच्छे से हो गई, उसके बाद चीज़ें फिर से स्लो हो जाएँगी। मैंने 2 महीने का टाइम आपको बोला है, तो जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से लेकर अगले 2 महीने के बीच-बीच में मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। अब ये कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के लिए 2-4 दिन के लिए रहे, किसी के लिए 2-4 हफ्तों के लिए रहे, किसी का हो सकता है 1 महीने में भी रहे, बातचीत हो, लेकिन कम रहेगी, कम बात होगी। बहुत एक्स्ट्रा नहीं होगा कि भी बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वैसा नहीं रहेगा, स्लो रहेगा। और कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की अभी उम्मीद मत लगाना कि वैसी सी चीज़ें होंगी, वैसा नहीं होगा। चीज़ें थोड़ी-सी स्लो ये दिख रही हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, या तो आप खुल के अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, या आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हो, जैसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, और आप दोनों में से एक इंसान लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहा। फ्यूचर को लेकर तो सोच रहे हो लेकिन चीज़ें लॉजिकल होकर सोच रहे हो, इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हो कि हाँ भी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप वैसा नहीं सोच रहे हो। आपको लग रहा है दिमाग से चलना चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपके पार्टनर आपको लेकर वैसा नहीं सोच रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स की कदर है। उनको सही क्या लग रहा है वो उस तरीके से सोच रहे हैं। तो लॉजिक ज़्यादा रहेगा और अपनी अंतरात्मा को आप लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे, और कहीं न कहीं अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी आप दोनों में से एक इंसान मुझे एक्सप्लोर करता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोज़। या तो आप अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं या पार्टनर भी। यहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन ना तो मुझे शादी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, ना कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, ना स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, और ना ही मुझे ये नज़र आ रहा है कि बात होगी तो ये चीज़ें आपकी बात रेगुलर बेसिस पे लगातार 4-5 महीने अच्छी चलती रहेगी। ये टेम्परेरी फेज़ नज़र आ रहा है मुझे। बस ये है कि नो कॉन्टैक्ट से एक बार कॉन्टैक्ट में ज़रूर आ जाओगे, वो एक खुशी ज़रूर मिल जाएगी, फिर से चीज़ें स्लो हो जाएँगी, फिर से चीज़ें धीरे हो जाएँगी। तो अगले 2 महीने तक ऐसा रहेगा, ये नहीं कि लाइफ़ टाइम तक ऐसा रहेगा, ये 2 महीनों के बीच-बीच में ऐसा होगा आपका। क्योंकि मैं इसके बाद फिर से इसी टॉपिक में नई रीडिंग बना दूँगी ना, तो इसलिए ये आप 2 ढाई महीने के लिए इस रीडिंग को वैलिड मानकर चलें। और अब हम देखते हैं, जिन लोगों की बात तो हो रही है लेकिन कुछ इश्यूज़ चल रही है, मनमुटाव चल रहे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। तो देखिए सेम सिचुएशन वहीं पे उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि आप दोनों में रिलेशनशिप जैसी चल रही है ना चीज़ें, अभी आपको सलाह भी यही दी जाती है कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा जैसे चल रहा है उसको चलने दें, कैजुअल ही रखें, बहुत ज़्यादा ना पकड़ के मत रखें किसी इंसान को, बाँध कर मत रखें, लेट गो कर दें थोड़ा-सा, फ्री कर दें, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने की कोशिश मत करें। अगर आप पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करते हैं तो मत करें। अगर क्योंकि स्कॉर्पियोज़ आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं ये आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अवेलेबल रहते हैं ना, कुछ लोगों को होता है कि फ़ोन आया पहले दूसरों का फ़ोन काट कर पार्टनर का फ़ोन अटेंड कर लिया। मिलने जाना तो फटाफट हाँ कर दी मिलने के लिए। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर आप अवेलेबल हो जाते हैं हेल्प सपोर्ट के लिए तो वो करना बंद कर दें, छोड़ दें ये सब कुछ, तभी चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे।
क्योंकि जिनके इश्यूज आ रहे हैं मैं उन लोगों को ये एडवाइस दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचें, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। और इमोशनल होकर ना सोचें, थोड़ा सा लॉजिकल यूज़ करें दिमाग को, माइंड से चलें, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा झुकना नहीं है। लॉन्ग टर्म को लेकर साथ में चलें कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से कुछ फैसले, सही फैसले लेना शुरू करें अपने लिए स्कॉर्पियोज। ये नहीं है कि इमोशनल हो गए, पार्टनर छोड़कर चले जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो फिर झुक जाएंगे भी, जो सामने वाला कह रहा है वैसा करना, ये चीज़ें छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए, तब भी चीज़ें आप दोनों में सुधरेंगी। ये है स्कॉर्पियोज आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।